नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने इसके पिछले वाले वीडियो में आप सभी लोगों को ये बताया है कि आखिरकार हम किसी हाफ सेल का रिएक्शन कैसे लिखेंगे या उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या उससे रिलेटेड नष्ट इक्वेशन को हम कैसे बनाते हैं। इन सारी बातों को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो आज मैं आपको इस वीडियो में, कल मैंने या इसके पिछले वाले वीडियो में आप सभी लोगों को बताया था हाफ सेल के बारे में। आज वही सारी बातें हम एक कंप्लीट सेल के बारे में जानते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब क्या निकलता है कि अगर हमारे पास कोई सेल कैसा है, एकदम कंप्लीट सेल है, तो उस कंप्लीट सेल के लिए सबसे पहली चीज क्या हमको लिखना आना चाहिए, रिएक्शन हम कैसे बनाएंगे। दूसरी बात, उस कंप्लीट सेल के लिए हम रिप्रेजेंटेशन, राइट। और तीसरी बात आप बोल सकते हैं, मैं ही लिख सकता हूं, नष्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास कंप्लीट सेल रहेगा उस पे हम नष्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। आज मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बता रहा हूं जिसके हेल्प से आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और मैं इतने दावे के साथ बोल रहा हूं कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके द्वारा सॉल्व ना किया जाए। तो ध्यान से बस क्या करिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकिए करिए। वो इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि इस ऑफलाइन, इस लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस लगभग सभी को अवेलेबल हो जाए। अब जैसे अगर हम आपके यहाँ पे बताएं कि एक कंप्लीट सेल, एक एक पॉइंट को समझिएगा। तो अगर मुझसे कोई कंप्लीट सेल के बारे में पूछे तो मैं बोल सकता हूँ, भाई कंप्लीट सेल का मतलब क्या होता है। कंप्लीट सेल का मतलब होता है कि जब एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल, इनको हम साल्ट ब्रिज से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे पास एक कंप्लीट सेल मिलता है। यानी अगर कंप्लीट सेल की बात करेंगे तो यहाँ तीन चीजें रहेंगी, एक एनोड हाफ सेल, एक कैथोड हाफ सेल और एक क्या रहेगा, साल्ट ब्रिज रहेगा। मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो एक बात बताया था कि हमारे सबके पास एक एनोड हाफ सेल था, जो मैंने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में एक्सप्लेन किया था तो वहां पे एनोड हाफ सेल पे आप देखे होंगे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस, कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं। और इस तरह के रिएक्शन का एक एग्जांपल मैंने खुद दिया है और आप सभी लोगों को बताया है कि हमारे पास क्या होता है, एग्जांपल लिया जाता था जिंक का, और वो क्या करता था, Zn+2 में कन्वर्ट होता था। ये Zn+2 कहां पे मिलता था हमको, सॉल्यूशन में, और +2 इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलता था, रॉड पर। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं जो ऑक्सीडेशन के लिए है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक कैथोड हाफ सेल के लिए रिएक्शन वहां पे बताया गया था। और कैथोड हाफ सेल में, कैथोड पर आप याद रखेंगे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस। इसका एक एग्जांपल आपको मैंने कॉपर का दिया था, Cu+2 आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जो रॉड पर रहेगा उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, देखिए Cu में, जो एक टाइप का क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। इसे इक्वेशन नंबर क्या बोल सकते हैं, 2 दे सकते हैं। बात मेरी समझ आई आपको। अब मैं आपको जो जो चीज बता रहा हूं उसे आप समझिएगा। ये जो हमने रिएक्शन लिखा है वो एक क्या लिखा गया, हाफ सेल लिखा गया। अब हम इन दोनों हाफ सेल को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। किसके हेल्प से कंबाइन करेंगे, साल्ट ब्रिज से। तो हमारा एक कंप्लीट सेल क्या होगा, मिल जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब मैं बताने चल रहा हूं उसे भी आप समझिएगा कि कोई भी हाफ सेल दिया जाएगा तो उसका जो E0 है ये वैल्यू आपकी गिवन है।
ये वैल्यू आपकी क्या होगी, गिवन। अब ई नॉट आपका दो तरह का हो सकता है, जैसे ये ऑक्सीडेशन की वजह से है तो हम सभी लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ई नॉट आपका ऑक्सीडेशन वाला हो सकता है, और दूसरी चीज आप बोल सकते हैं कि जो ई नॉट आपके पास है ये आपका रिडक्शन वाला भी हो सकता है। बात मेरी समझ है? और जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, मुझे वैल्यू याद है, मैं आपको एक वैल्यू सही दे देता हूँ। यहाँ पर जो ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, चलो इसी के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि हमारे सबके पास क्या होगा, ई नॉट की वैल्यू गिवन रहेगी, और वो गिवन रहेगी जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई नॉट कुछ इस तरह से देगा, जैसे जिंक है Zn+2 में, जिंक का Zn+2 में कुछ इस तरह से देगा, ऑफकोर्स ये बराबर देगा प्लस में 0.76 वोल्ट। कितना है, प्लस में 0.76 वोल्ट है। और बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी दे सकता है, ई नॉट Cu+2 इक्वल्स को Cu में ये बराबर दे सकता है 0.34 वोल्ट। देखिए ये बताने वाली बात है, और एक बात मैं अब आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मानिए हमने रिएक्शन लिखा है जिंक का Zn+2 में, यानी मैंने रिएक्शन लिखा है ऑक्सीडेशन वाला, तो इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसा देना चाहिए, क्योंकि हम हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसका तरीका मैंने बताया कि यहां देखिए जिंक का Zn+2 वाले में ये तो ऑक्सीडेशन के लिए, और बराबर किसके प्लस 0.76 वोल्ट। अगर वो Zn+2 पहले कर देता है, जिंक बाद में कर देता है, तो वहां साइन क्या करेगा, माइनस कर देगा। बात मेरी समझ में? तो कैसा भी करे आप बस इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमको जिंक और Zn+2 ये मेटल और उनके मेटल आयन के फॉर्म में करना है। ये सारी बातें छोटी छोटी हैं, इन्हें आप याद रखें, समझने की कोशिश करें। बात समझ पाए? तो जिस तरह से आप बताइए, ये आपके पास दो रिएक्शन है जो एक टाइप पे क्या है, हाफ सेल है। अब हर एक हाफ सेल का ई नॉट आपको क्या होगा पता रहेगा, चाहे वो ऑक्सीडेशन वाला होगा, चाहे वो क्या होगा, रिडक्शन वाला होगा। अब आप क्या करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं, जब आप एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वहां पर ध्यान देंगे कि उसका हाफ सेल का ई नॉट नहीं दिया गया, तो वहां पर एक रिएक्टिविटी सीरीज दी गई। उस सीरीज में आप क्या करेंगे, उसके ई नॉट सेल को क्या कर सकते हैं, या ई नॉट जो भी है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, आप उसे देखकर वहां पे रखेंगे, तब जाके वो फिर उसके न्यूमेरिकल्स क्या होंगे, सॉल्व। मेरी बात समझ में है आपको? अब जैसे हमारे पास क्या था, कंप्लीट सेल, तो एक काम करिए आप कंप्लीट सेल के लिए थोड़ा सा देखिए कि अगर हम कंप्लीट सेल की बात करेंगे तो इन दोनों को हमको क्या करना है, मिलाना। ध्यान रहे जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स नंबर बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन नंबर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर नहीं बराबर है, मान लीजिए किसी रिएक्शन में, तो आप वहां इलेक्ट्रॉन नंबर को बराबर कर लेंगे। और इलेक्ट्रॉन नंबर को बराबर करते समय कभी आपको कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, उस नंबर से मल्टीप्लाई ई नॉट में मत करिए, यही एक लॉजिकल बात है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो किसी तरह का कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, तो जब मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है तो आप डायरेक्ट इनको जोड़ दीजिए। जिंक रॉड, ये आपका इससे कैंसिल हो गया, इस साइड बचा क्या, Cu+2, कौन सा, सॉल्यूशन वाला। इस साइड देखिए क्या होगा, Zn+2, कौन सा, सॉल्यूशन का, और यहां पर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, Cu, जो एक टाइप का क्या होगा, रॉड। जैसा कि आप बताइए इन दोनों को मैंने जोड़ा है, बिल्कुल वैसे ही इन दोनों को जोड़िएगा। बस ध्यान रखिएगा, अगर ये ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, तो रिडक्शन वाले में रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहां पर अगर आप डायरेक्ट जोड़ेंगे, वो आपका क्या होगा, ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम यहाँ पे ये जो लिख रहे हैं एक कंप्लीट सेल का लिख रहे हैं, तो ई नॉट सेल के लिए जो वैल्यू आई, देखिए इन दोनों को जोड़िए तो आपको लगभग क्या मिलेगी, 1.1 वोल्ट मिलेगी। इतना आपको मिल गया, तो आप बात समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं आपको छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले बता देता हूं जिससे आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में आसानी। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कुछ हम फॉर्मूलों को बता रहे हैं। जैसे हमारे सबके पास अभी मैंने क्या बोला, जो ई नॉट सेल है वो किसके इक्वल था,
मैंने आपसे कहा कि अगर ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो हमें पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा कहां पर होगा, एनोड पर। इनको हम क्या करेंगे, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा कहां पर रहेगा, कैथोड पर। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और आप सबसे ज्यादा इसी फॉर्मूले को यूज करिएगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जो भी रहेगा वो साइन सहित देगा, रिडक्शन पोटेंशियल जो रहेगा वो एकदम साइन सहित देगा। ठीक है, यहाँ साइन का कोई मैटर नहीं रहेगा, आपको सिर्फ क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। अब जैसे मान लीजिएगा दूसरा अगर फॉर्मूला बनाना चाहे तो ई नॉट सेल का ऐसा भी बना सकते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है उसे वैसे रहने दीजिए, ई नॉट ओपी जो है उसे वैसे रहने दीजिए ए, और इनके जगह आप क्या करिए, ई नॉट ओपी कर दीजिए और ये कैथोड का कैथोड रखिए। तो आपको पता है कि जब आरपी वाला ओपी में जाता है तो वैल्यू तो बराबर होता है पर साइन क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो इस माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का है फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा, ई नॉट ओपी एनोड माइनस ई नॉट ओपी कैथोड। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का दिया है तो एनोड में से हम कैथोड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब ध्यान दीजिएगा, इन टर्म ऑफ, मैं लिख भी दे रहा हूं, इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है वो भी स्टैंडर्ड वाला, तो उस सिचुएशन में आप देखिएगा जो ई नॉट सेल होगा वो आपका ई एनोड माइनस ई क्या होगा, कैथोड होगा। इस बात को आप थोड़ा सा समझेंगे, कैसे फॉर्मूला बना वो चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ये तो मेरा पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा, दूसरे का है ये कंक्लूजन है। तीसरा फॉर्मूला ये कहता है कि आप ऐसा लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल, आप यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसको आप क्या करिए, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ई नॉट आरपी जब लिखेंगे तो यहाँ साइन क्या लगाएंगे, माइनस, ये एनोड प्लस ई नॉट क्या है, आरपी ही है, और यहां पर क्या लगा हुआ, सी कैथोड। अब आप बताइए ये चीज इधर लेके आ सकते हैं, मतलब इनको सॉल्व करिए। ई नॉट आरपी कैथोड माइनस ई नॉट आरपी क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए ये रिडक्शन पोटेंशियल हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हुआ, तो आप बोल सकते हैं इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा ई नॉट सेल का वो आ रहा है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये जो फॉर्मूला है ये आप तब लगाइएगा जब वहां पर स्टैंडर्ड जो भी पोटेंशियल देगा वो किसमें रहे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ आए? तो अगर वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो आप कैथोड में से क्या करिएगा, माइनस करिएगा एनोड को। और आप याद रखेंगे हमारे सबके पास, ये भी मैं बता दे रहा हूं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है वो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर बेस्ड है। इसलिए किताबों में आप देखेंगे ये वाला फॉर्मूला आपके पास दिया गया हुआ है। ठीक है, और हमने आपसे हमेशा एक बात बोला है कि भाई जो एसआरपी होता है वो एसओपी के बिल्कुल इक्वल होता है, बस साइन का होता है, साइन का होता है, लेकिन ये केवल फॉर सेम टाइप ऑफ मेटल, सेम टाइप ऑफ मेटल, मतलब किसी एक मेटल के लिए ये सारी चीजें होती हैं। तो हमने यहाँ पे ई नॉट सेल के फॉर्मूले निकालने का तरीका आपको, ठीक है, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके न्यूमेरिकल्स बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।
जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया था, यहाँ पर क्या दिया गया था, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया था। तो आप याद रखेंगे, अगर किसी हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है और किसी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, तो आप जब किसी सेल का दिखाना चाहेंगे तो आप दोनों को केवल जोड़ लीजिए। बात मेरी समझ आई आपको? यहाँ देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल था, हमने दोनों को क्या कर लिया, जोड़ लिया। मतलब इन सब फार्मूले को में कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फार्मूलों में थोड़ी सी लोगों को कंफ्यूजन होती है। उससे बढ़िया है कि आप इस फार्मूले को अपनाइए। जैसे मान लीजिए दोनों रिडक्शन में दिया गया है, तो आप किसी को क्या करिएगा, ऑक्सीडेशन बदल लीजिएगा, बस साइन चेंज कर दीजिए, जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात मेरी समझ आई आपको? तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से प्रॉब्लम से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगी। जैसे मैंने अभी फार्मूला ई नॉट सेल के बारे में देखा है, बिल्कुल वैसे ही हम फार्मूला पा सकते हैं ई सेल के बारे में। ठीक है, अब कोई ई सेल में क्या हो सकता है फार्मूला, मैं उनको, जैसे हमने ई नॉट सेल के बारे में फार्मूला देखा है, बिल्कुल वैसे ही फार्मूला बना सकते हैं ई सेल के बारे में। तो इस सेल के बारे में फार्मूला कैसे बनेगा, सबसे पहले मैंने जो लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखें। क्या, EOP, ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पर। ERP, ये कहां होगा, कैथोड। एक फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला आप डायरेक्ट बनाइएगा, कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर। अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूं, ऑक्सीडेशन के ही टर्म में रहने दूं, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दूंगा, ये भी आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड हो जाएगा। तीसरा फार्मूला आपके पास बन सकता है ई सेल इज इक्वल ई नॉट आरपी। इस बार मैं कैथोड यहां कर देता हूं और इन आरपी एनोड हो सकता है। ये तीन फार्मूले बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वहां पे मैंने सॉल्व किया है, और आप सबसे ज्यादा यूज करेंगे इसको। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं, आप सपोज करिए अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया गया है, जैसे मैं कह देता हूं कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल। ठीक है, ये जैसे वहां क्वेश्चन में ये दिया गया ई जेड प्लस 2 जेड इज इक्वल -2.76 वोल्ट। एक ये इक्वेशन दिया गया है। दूसरी चीज ये दिया गया है कि ई एजी प्लस 1 का एजी दिया गया है +0.8। ठीक है, अब आप थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं ये आपका जेडीएन प्लस 2 का जेडीएन में जाना, ये रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और इसका भी क्या हुआ, रिडक्शन ही हो रहा है। तो दोनों रिडक्शन के टर्म में जा रहे हैं, तो हम सभी लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक काम करिएगा, किसी एक को ऑक्सीडेशन के टर्म में बना लीजिए, किसी भी एक को ऑक्सीडेशन के टर्म में बना लीजिए। जिसको भी आप बनाएंगे बस साइन आप चेंज कर दीजिए। जैसे अगर मैं मान लेता हूं जेडीएन को बना देता हूं, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता था, ई जेडीएन प्लस 2 बराबर क्या हो सकता था, +0.76 वोल्ट। ये आपके पास ऑक्सीडेशन के टर्म में हो गया, और ये आपके पास क्या हुआ, रिडक्शन के टर्म में हो गया। और मैं अगर कह रहा हूं कि ई नॉट सेल अगर कैलकुलेट करना है, तो ऑक्सीडेशन दिया गया, रिडक्शन दिया गया, दोनों को जोड़ लीजिए। तो 0.76 प्लस क्या कर देंगे, 0.8, ये लगभग आ जाएगा 1.56 वोल्ट। मेरी बात समझ में आई आपको कैसे सॉल्व करना है? तो इस तरह से आप सॉल्व करिएगा ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो बहरहाल चलिए इस तरह से होता है। तो ये छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया, पर आप सभी के लिए जो क्वेश्चन था कि भाई हमने रिएक्शन बनाया, ठीक है, ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे वो तरीका आपको बताया, ई सेल कैसे निकालेंगे वो तरीका मैंने बताया। अब आपको थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में बता रहा हूं, और ये रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसे स्टार बता रहा हूं, ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जरा बताइए, किसी भी कंप्लीट सेल में क्या क्या होता है, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, और एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को
जब हम क्या करते हैं साल्ट ब्रिज के साथ जोड़ते हैं तो एक कंप्लीट सेल मिलता है। तो यहाँ पर एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल के बीच में डबल लाइन लगाइएगा। ये जो डबल लाइन आपके पास होता है ये साल्ट ब्रिज को बताता है। डबल लाइन आपके पास किस चीज को बताता है? साल्ट ब्रिज को। सिंगल लाइन आपको बताता है सेपरेशन ऑफ फेज को। तो जैसे अगर एनोड हाफ सेल के रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो आप सभी लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे कि ई जैसे कोई मेटल है वो कुछ इलेक्ट्रॉन दे के ऐसा रहता है। एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। आपको डबल लाइन लिखना है, उसके बाद आप देखिए क्या ई, यहां पर कैथोड हाफ सेल के लिए रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता था। तो फाइनली अगर एक कंप्लीट सेल के लिए रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो इस तरीके को अपनाया जाता है। मतलब जैसे अगर यहां पर देखिए तो हम सभी लोग पूरा रिप्रेजेंटेशन ऐसा करते हैं, Zn+2, यहां आप एक्वस लिख सकते हैं, सॉल्यूशन हुआ। डबल लाइन E Cu+2 एक्वस ऑब्लिक C। बात समझते हैं? तो इस तरह से आपके पास एक फुल सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखा जाएगा। सिंगल लाइन आपका सेपरेशन ऑफ फेज को बता रहा है, डबल लाइन आपका साल्ट ब्रिज को शो कर रहा है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन समझ में आए। और मैं आपको बता दे रहा हूं आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा इसी तरह से दिखाया गया होगा, इसी तरह से जो है वहां पे लिखा गया होगा। और आपसे कहा जा सकता है कि आप एक कंप्लीट सेल बनाइए, आपसे कहा जा सकता है कि एक कंप्लीट रिएक्शन बनाइए, आपसे कहा जा सकता है कि आप ई नॉट सेल कैलकुलेट करिए, किसी सेल का ई सेल कैलकुलेट करिए, ये सारी चीजें कहा जा सकता है। ठीक है, तो ई नॉट सेल कैलकुलेट कैसे करेंगे वो चीज तो हमारे समझ में आ जाती है। लेकिन अब हम सभी लोग आते हैं अपनी कौन से नष्ट इक्वेशन को, जो तीसरा टर्म आपसे पूछता है। भाई आप देखिए कि हमारे पास ई सेल बराबर क्या मैं लिख सकता हूं? ई सेल बराबर मैं लिख सकता हूं ई नॉट सेल, राइट, माइनस 0.059 बाई क्या लिख सकता हूं एन, और यहां पर ध्यान दीजिएगा लॉग में क्या लिख सकता था? आयंस। और भी अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो एक काम कर सकता हूं, प्रोडक्ट बाय क्या लिख सकता हूं? रिएक्टेंट लिख सकता हूं। सबसे सिंपल है, आप प्रोडक्ट बाय क्या लिख दीजिए? रिएक्टेंट लिख दीजिए। इन्हीं फार्मूले को अपनाइए। कैसे आप सॉल्व करेंगे? ये कंप्लीट सेल है, अगर इस कंप्लीट सेल के लिए देखो तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल कितना है? 1.11 माइनस 0.059 बाई एन। आप देखिए एन आपका 2 है। आपसे मैंने कहा एन आपका क्या होता है? या तो ट्रांसफर हो सकता है, या तो लॉस्ड हो सकता है, या तो गेन हो सकता है। अगर एनोड हाफ सेल है तो लॉस्ड होगा, कैथोड हाफ सेल है तो गेन होगा, कंप्लीट सेल है तो ट्रांसफर्ड होगा। ये कुछ नाम है, याद रखिएगा। यहां पर एन की वैल्यू कितनी है? 2 लॉग। प्रोडक्ट में आप देखिए, प्रोडक्ट में अगर आप ध्यान दिए तो आयंस को देखिएगा, जो सॉलिड फेज में उनको मत देखिएगा, आयंस में देखिए तो वहां Zn+2 है। अब बाकी कॉपर क्या है? आप देखिए वो एक सॉलिड फेज में है। तो जो Zn+2 है आप केवल आयंस को रखेंगे, इज डिवाइडेड बाई यहां पर क्या हो जाएगा? Cu+2 हो जाएगा। तो अब मेरे कहने का मतलब क्या है? इस तरह से आपका एक नष्ट इक्वेशन एक कंप्लीट सेल का क्या होगा? बनेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, आपसे अगर छोटा सा कोई ग्राफ पूछ लेता है, भाई आप ग्राफ बनाइए, यहां पर आप ग्राफ पूछ सकता है किसके किसके बीच में। जैसे माने ये वाला एक्सिस तो आपका कैसा हो जाएगा? वाई एक्सिस। ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा एम, और ये पूरा हो जाएगा एक्स। तो वाई एक्सिस पे मैं रख देता हूं ई सेल को, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मैं रख देता हूं लॉग Zn+2 Cu+2, क्योंकि आपका ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो इनके बीच में जब ग्राफ बनेगा तो y इज इक्वल क्या कर रहा है? c माइनस mx। ये एक टाइप का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, और इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है, आपको सोचो ये वैल्यू अगर 0 हो जाए, ये पूरी वैल्यू 0, ई सेल किसके बराबर? 1.1। ये वैल्यू 0 कहां पे होगा? ओरिजिन में 0 होगा। 0 पर एक मैक्सिमम वैल्यू जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 पॉइंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे इनकी कुछ भी वैल्यू रखते जाएंगे, उसकी वैल्यू ऐसे कम होती चली जाएगी। बात समझ में आई आपको? इस तरह से आप समझने की कोशिश करिए कि अभी हमने आपसे क्या बताया
कि हम कैसे कंप्लीट सेल को बनाएंगे, कंप्लीट सेल का कैसे रिएक्शन लिखेंगे, हम कंप्लीट सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इसका एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। जैसे इतनी बात समझ में है आपको ग्राफ कैसे बना। अच्छा, अगर आपसे स्लोप पूछ लेता तो यहाँ पे ये जो स्लोप आपके पास होता जो tan थीटा के बराबर होता, तो क्या वो m या 0.059 क्या हो जाता है 2 माइनस, इतना आंसर आता। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे, आइए हम एक न्यूमेरिकल से इसके पूरे टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप सबसे क्वेश्चन ये दिया गया कि कैलकुलेट ई सेल ई नॉट सेल, मान लीजिए ऐसा कुछ करा है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया किसका है, क्वेश्चन ये कह रहा है Zn +2 10 मोलर डबल लाइन E Ag +1.1 मोलर अवलिक Ag। और यहां पर आपको क्या क्या डाटा दिया गया है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे दिया गया है, मान लीजिए Zn +2 Zn इज इक्वल माइनस में 0.76 वोल्ट, और दूसरा दिया गया है Ag +1 Ag 0.8। ये आपको उस प्रॉब्लम में दिया गया है। आपसे कह रहा है कि आप ई सेल कैलकुलेट करिए, ई नॉट सेल कैलकुलेट करिए, तो कैसे इसको करेंगे उसको मैं बता। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। कौन सा रिएक्शन लिखेंगे, हाफ रिएक्शन लिखेंगे। और आपको याद है जो हाफ रिएक्शन होता है यहाँ पर दो तरह का होगा, एक आप सभी लोग लिखेंगे एनोड हाफ रिएक्शन। एनोड हाफ रिएक्शन मतलब क्या है, कौन सा रिएक्शन लिखेंगे आप, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखेंगे। और अगर हम ध्यान से देखें जो प्रॉब्लम में ऑक्सीडेशन दिया गया है जिंक का Zn+2 में, तो आप बताइए रिएक्शन कैसे लिखेंगे। जिंक सॉलिड है, इसका किसमें कन्वर्जन हो रहा है, Zn+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ EZn+2 बाई ऑब्लिक Zn है जो -0.76 है। अगर हम इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो रिप्रेजेंटेशन कैसा मिलेगा, वो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा Zn का Zn+2 में, पर इस तरह का आपको वोल्टेज या स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया नहीं गया है, इस तरह से दिया गया। तो मैंने आपसे बोला जस्ट आपको केवल साइन चेंज करना है, बस कुछ नहीं। माइनस साइन है तो आप क्या कर देंगे, प्लस साइन कर देंगे, 76 वोल्ट। एक आपके पास रिएक्शन है, बात समझ आई आपको। दूसरी बात आप देखिए, दूसरे रिएक्शन की अगर हम बात करें जिसे हम कहते हैं कैथोड हाफ रिएक्शन। और रही बात कैथोड हाफ रिएक्शन के लिए, तो हमें पता है कि यहां पर हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन। तो जरा एक बात बताइए, यहां पे रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, Ag+1 एक इलेक्ट्रॉन Ag, ये लिखना सबको आना चाहिए, कैसे लिखा जाता है ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब यहाँ पर ये एक्वस फॉर्म या सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, ये आपका रॉड पर रहेगा और ये आपका सॉलिड फेज में रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए देखिए रिडक्शन है, तो रिडक्शन जैसा आपके पास पोटेंशियल दिया गया है तो यहाँ कोई चेंजिंग मत करिए। यहाँ Ag+1 और Ag इज इक्वल कितना दिया गया, 0.8 वोल्ट दिया गया। इतनी बात समझ में है आपको। हमसे पूछ रहा है सेल का, किसी हाफ सेल का नहीं पूछ रहा है, सेल का पूछ रहा है। मतलब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी एक कंप्लीट सेल की अगर हम बात करेंगे तो कंप्लीट सेल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ना पड़ेगा। और मैंने आपसे कहा था हाफ रिएक्शन तभी जुड़ेगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बराबर होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना पड़ेगा। जैसे हमको यहाँ बराबर करने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे रिएक्शन में। तो जरा आप 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए n बराबर कितना मिलेगा आपको, 2 ही मिलेगा। बात मेरी समझ में आया, ध्यान से देखिए इसको।
ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बच्चे गलती क्या कर जाते हैं कि इसमें में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.8 वोल्ट को 1.6 लिख देंगे, तो वहां न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। आप हाफ रिएक्शन में मल्टीप्लाई करिएगा इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, उनके किसी स्टैंडर्ड पोटेंशियल में। बात मेरी समझ आई आपको? अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए जब इतना कर लिए तो आप इनको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो Zn आप देखिए आई साइड क्या है 2Ag+1, बात समझ आई आपको? ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। इस तरफ आप देखिए क्या हो जाएगा Zn+2, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में है, और ये आपके पास क्या है Ag सॉलिड के फॉर्म में 2Ag। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप देखिए ये कौन सा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये कौन सा है रिडक्शन पोटेंशियल। जब 2 तरह के पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाले दिए जाएं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, बात ध्यान दीजिएगा, नॉट लगा रखिएगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन होगा, इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। तो हम सभी लोग सेल का जब निकालना चाहेंगे तो बस हमको क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। तो जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 56 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप बताइए कैसे हमने कैलकुलेट किया, वो चीज समझ में आपको? बड़े आसानी से आपने न्यूमेरिकल को इसको सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे E0 सेल की वैल्यू हम क्या कर लिए हैं, कैलकुलेट कर लिए हैं। बस इतना सा आप ध्यान में रखिएगा कि जो वैल्यू दिया जाएगा उसे हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, साइन का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, साइन प्लस में दिया गया था तो माइनस हो जाएगा, माइनस दिया गया था तो प्लस हो जाएगा। तो आपने E0 सेल कैलकुलेट किया। अगर आपसे कहीं वो कहा भी है कि आप ई सेल कैलकुलेट करिए, तो देखिए आप ई सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ई सेल के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, E0 सेल माइनस 0.059/2, और लॉग में देखिए क्या बनता है, प्रोडक्ट में आप देखिए कंप्लीट सेल में ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट सेल में प्रोडक्ट आपका आयन के फॉर्म में कौन है, Zn+2 है, तो Zn+2 लिखिए इज डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का Ag+1, और इनकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब आप पूरी वैल्यू रखिएगा जो न्यूमेरिकल में दिया गया है और उसके बाद सॉल्व करिएगा। क्या है, मैंने अभी निकाला तो ये 1 पॉइंट कितना है 56 है, माइनस 0.059 बाई कितना है 2 लॉग, ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू 0.1 है, इनका स्क्वायर, ये पूरी की पूरी कितनी वैल्यू हो जाएगी 1000 आ जाएगी। तो 1.56.059/2 मल्टीप्लाई लॉग क्या हो जाएगा 1000, और अगर 1000 की बात करते हैं तो 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है। तो 1.56.059/2 और लॉग क्या लिखा जा सकता है 10 की पावर 3, ये 3 आगे आ जाएगी क्योंकि ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप बताइए 1.56.059/2 और मल्टीप्लाई क्या हो सकता है 3। आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपके पास यहाँ पे आंसर मिलेगा। इस तरह से आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी कि आखिरकार हम सभी लोग E0 सेल निकालना होगा या ई सेल निकालना होगा, तो हम कैसे उसको निकालेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को हमने एक कंप्लीट सेल का हम कैसे रिएक्शन लिखना पसंद करेंगे, कैसे रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, दूसरी बात E0 सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनका फॉर्मूला क्या होगा, फिर हम नर्स इक्वेशन कैसे बनाएंगे उसका, फिर उसके बाद रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इन सारी बातों को मैंने बताया है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोग इसके आगे के टॉपिक्स को डील करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।